We were talking about Kc and Kp. Basically, Kc, K capital, C small. As I told you yesterday that K is equilibrium constant. And C stand for concentration. Equilibrium constant in term of concentration that is taken in mole per dm cube. We use bracket to demonstrate moles per dm cube. So लाइट तो एक ऑफ है, बस यही ऑफ होनी. This is called Kc, equilibrium constant in term of concentration. Equilibrium constant is basically a ratio according to Kaiser rule. Species present on the right hand side, concentration of the species present on the right hand side of the equation to the ratio of the species present on the left hand side of the equation. Yes, you can say Kc is equal to concentration of the product generally divided by concentration of the reactants. This ratio is called equilibrium constant Kc. How many products have been formed? कितना प्रोडक्ट बन चुका है? And how much reactants are there? Remaining reactant कितने हैं? Remaining reactants कितने बच गए हैं वो लिखने हैं यहाँ पर. और कितना नया कंपाउंड, न्यू एंटिटी कितनी बनी है वो उसकी कंसंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब के हिसाब से लिखना है. इसका मतलब ये है कि आप मोस्टली ये जो केसी अप्लाई करते हैं ये सोल्यूशन पे अप्लाई करेंगे. ये कंसंट्रेशन अक्सर हम सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं, मोल पर डीएम क्यूब. यानी एक डीएम क्यूब में कितने मोल हैं, खाली क्वांटिटी को मोल में भी हम यूज कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज इन मोल्स ओनली. हम जो भी क्वांटिटी लेंगे वो वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे. यानी अगर एक डीएम क्यूब है तो उसमें कितने मोल हैं ये चीज हमने चेक करनी है और यही आंसर हमने यहाँ पर पुट करना है. पहली बात तो यह है कि आपको एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए. एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, वंस अगेन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन goes to ammonia. For example, if I am using 4 over here, 2 over here and 6 over here, so what will be its expression? जो इक्वेशन आपको गिवन हो आपने उसी को देख के केसी का एक्सप्रेशन लिखना है. So in this case, the expression of Kc, the calculation of Kc will be done like that. The concentration of NH3 raised to power its coefficient in equation 4, तो यहाँ पर भी पावर लगा देंगे 4, divided by species on the left hand side, N2 divided by raised to power 2, जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उसको पावर बना देंगे, मल्टीप्लाई दूसरा रिएक्टेंट, अगर तीसरा है तो उसको भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे. इसका कोफिशिएंट इक्वेशन में 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे. सिमिलरली अगर कोई और डिफरेंट कोफिशिएंट के साथ इक्वेशन आपको गिवन हो, जो कि नॉर्मल गिवन होती है या किसी भी तरह से गिवन हो, फॉर एग्जांपल N2 3H2 goes to 2NH3, यहां पर ये नहीं देखना कि इनकी रेशियो सेम है. यहां अगर स्टिक्योमेट्रिक रेशियोज आर सेम तो ये केसी सेम रहेगा. नो, दोबारा लिखेंगे केसी. हर इक्वेशन को देख के लिखना है केसी, बदल जाएगा केसी, डिफरेंट फॉर्मेट होगा केसी का.
This time NH3 is going to have square nitrogen raised to power 1 multiply hydrogen raised to power cube, I mean 3. तो अगर इक्वेशन बदल जाएगी तो आपका एक्सप्रेशन भी बदल जाएगा। ये केसी की बेसिस हैं, ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, ये आपने समझनी है, याद रखनी है। केसी क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन पे नहीं लिखा जाता, केसी इक्वेशन को देख के लिखा जाता है। रिएक्शन रिवर्स शुरू किया हो एग्जामिनर ने, अमोनिया डाली हो किसी बीकर के अंदर और वो टूट के N2 और H2 बना रहे हो, तब भी केसी का एक्सप्रेशन दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अगर इक्वेशन रिवर्स कर दी गई है, आपको बताया ही ये जा रहा है NH3 goes to or 2 mole of NH3 goes to N2 reversible sign plus H2. So अब yes, now you will change the expression of Kc. मैंने इसलिए बोला है कि आपने एक मेरी बात याद रखनी है कि स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड को ऊपर लिखेंगे इन न्यूमरेटर एंड स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इन डिनोमिनेटर। तो बेसिकली अब हम क्या लिखेंगे, N2 raised to power 1 multiply by H2 raised to power cube 3 divided by NH3 raised to power 2। अब बदल जाएगा केसी का एक्सप्रेशन। क्यों मैंने बदला? क्योंकि इक्वेशन बदल गई है। इस बात को याद रखें, केसी का एक्सप्रेशन जब भी लिखना हो आपने इक्वेशन पे कंसंट्रेट करना है। तो ये पहला स्टेप था। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, हाउ टू फाइंड द यूनिट्स। आपने यूनिट्स कैसे फाइंड करने हैं, दैट इज आल्सो गोइंग टू डिपेंड अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ केसी। इसी को मैं लेके आगे चल रहा हूं। ऊपर कितनी ब्रैकेट्स हैं? एक ब्रैकेट नाइट्रोजन की है, 3 ब्रैकेट्स हाइड्रोजन की हैं। तो मैं इस दफा सेपरेट कर रहा हूं तमाम ब्रैकेट्स को। डिवाइड बाय ब्रैकेट स्क्वायर, 2 ब्रैकेट्स नीचे हैं, उनको मैं खोल के लिख रहा हूं। देखिए 2 ब्रैकेट्स ऊपर और नीचे कॉमन है, ये कट जाएंगी। इन दिस केस ऊपर जो आंसर आएगा ब्रैकेट स्क्वायर, नीचे जो आंसर आएगा वो 1 होगा। 1 ब्रैकेट इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब। आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा मोल स्क्वायर ओवर DM6। पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, so mole square over DM6 are the unit of this reaction, this equation and so on। अगर आप इसके यूनिट निकालेंगे फर्स्ट वन के, तो ऊपर 4 ब्रैकेट्स हैं, कलेक्टिवली लिख लें। नीचे कितनी ब्रैकेट्स हैं? 8 ब्रैकेट्स हैं। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं अपनी आसानी के लिए, 4 ब्रैकेट्स आपस में कट जाएंगी एंड नाउ यू आर गोइंग टू हैव 1 ओवर ब्रैकेट रेज टू पावर 4। अब एक तरीका जो, क्योंकि मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं यूं यूज करता हूं कि 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट रेज टू पावर 4 लिख लेता हूं। इज इट ट्रू? लिख सकते हैं ऐसे। सो 1 डिवाइड बाय मोल ओवर डीएम क्यूब रेज टू पावर 4 एंड 1 डिवाइड बाय मोल 4 ओवर डीएम 12, 1 मल्टीप्लाई बाय, उलट जाएगा, DM12 over mole 4। So finally, anything multiplied by 1 will remain same and this is, and these are your units। तो आपने यूनिट्स इस तरह निकालने हैं, ये मेथड याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। गॉट इट? कोई चीज समझ ना आई यहां तक? हमजा नदीम? हाउ टू कैलकुलेट केसी, आप उस पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक,
जब भी आपने केसी को कैलकुलेट करना है, कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, आपने प्लीज ऐसे ही लगाने हैं। आपको इक्वेशन गिवन होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फिर वही पुरानी इक्वेशन ले रहा हूं, N2 + 3H2 goes to 2NH3। स्टेट सिंबल यहां पर पता होना जरूरी है, क्योंकि केसी के अंदर सॉलिड काउंट नहीं करते, केसी के अंदर यूजुअली नॉर्मली लिक्विड काउंट नहीं करते, केसी के अंदर गैसेस काउंट करते हैं। लिक्विड में कुछ एक्सेप्शन है, मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। केसी के अंदर सॉल्यूशन यूज करते हैं, आई मीन एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन यूज करते हैं। सो अगर कोई गैस है तो उसकी भी कंसंट्रेशन मालूम की जा सकती है, इसलिए यूज करते हैं उसको। उसकी कंसंट्रेशन बदलती है, टोटल वॉल्यूम कितना है गैस का, कंटेनर का, और उसका अपना वॉल्यूम कितना है, इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं और इसको हम यूज करते हैं बेसिकली। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? स्टेट सिंबल का पता होना जरूरी है। जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे उस वक्त भी मैंने यहां पर सिर्फ गैसेस काउंट की हैं, तो आप गैसेस काउंट करेंगे, आप एक्वस स्पीशीज काउंट करेंगे, आप जनरली सॉलिड काउंट नहीं करेंगे। नाउ कम टुवर्ड द नेक्स्ट वन, स्टेप्स याद रखेंगे। स्टेप नंबर 1, इनिशियल मोल्स से शुरू करना है। अगर आपको इनिशियल मोल गिवन है, इनिशियल मोल्स, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, I am taking 4 mole of hydrogen. Initially, I am going to mix these two gases. Okay, please देखिए, step number 1, 2 mole of nitrogen, 4 mole of hydrogen are mixed. At the moment, there is 0 mole of NH3. शुरू में, you can say when time t is equal to 0, initial time, you are just going to mix two gases, one is nitrogen and other one is hydrogen. एक के मैंने 2 मोल मिक्स किए हैं, दूसरे के 4 मोल मिक्स किए हैं। अभी मैंने जस्ट मिक्स किया है, उस वक्त अमोनिया नहीं है, नहीं बनी, तो उसको स्टेप नंबर 1 बोलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? ये स्टेप हम उस वक्त लगाते हैं when t is equal to इक्विलिब्रियम। मैंने खुद से लिए हैं, 2 मोल नाइट्रोजन को एक डब्बे में बंद किया है, उसी बॉक्स में 4 मोल H2 को बंद कर दिया है। आफ्टर सम टाइम व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, उस वक्त क्या कंडीशन होगी, ये इंपॉर्टेंट है लिखना सीखना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, जस्ट लिसन मी केयरफुली एंड यू शुड ट्राई टू रिपीट मी, आई मीन वंस अगेन, जब भी आप घर में बैठ के कोई क्वेश्चन कोशिश करेंगे। क्या आजाब है। So you will repeat the same thing. Yes. 2 minus y, कॉमा, कॉमा लगाना है, प्लस नहीं लगाना। आपने यहां पर मुझे फॉलो करना है, डिटो कॉपी करना है। 4 minus 3y, डबल एरो, 0 plus 2y।
कहां से आया ये 1y, क्या है ये y, कहीं पर 3y, कहीं पर 2y, कहीं पर 1y। जी y क्या है? और मैंने कभी 2 कहीं 3 कहीं 4 लिखा। नंबर ऑफ मोल्स। गुड, नंबर ऑफ मोल चेंजेस, कितने मोल कम हुए हैं, कितने मोल बढ़े हैं, कितने मोल बढ़े हैं, जिधर रिएक्शन जा रहा है उधर बढ़ेंगे। पहले अमोनिया 0 मोल था, नाउ द न्यू मोल्स आर 0 प्लस 2y। मोल जो चेंज हो रहे हैं वो y के हिसाब से हो रहे हैं। ऑब्वियसली रिएक्टेंट विल लूज देयर मोल्स, देयर मास। रिएक्टेंट कम होंगे तो नया कंपाउंड बनेगा, इट इज, आई मीन इट्स ऑब्वियस। नाइट्रोजन किस हिसाब से कम होगा? जो उसके मोल्स हैं इक्वेशन में 1y के हिसाब से कम होगा। हाइड्रोजन किस हिसाब से कम होगा? विद रेस्पेक्ट टू द मल्टीपल ऑफ 3 मोल्स। जितने भी मोल कम हो रहे हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3 मोल के हिसाब से कम होगा। अमोनिया किस हिसाब से बढ़ेगा? इट इज गोइंग टू बी, आई मीन इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू इट्स मोल 2y। यही है सबसे अहम स्टेप। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप देखिए। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल moles of ammonia at equilibrium फर्ज करें इक्विलिब्रियम के ऊपर जो मोल्स अमोनिया के बने हैं दैट इज इक्वल टू 2। ये आपको गिवन होगा। मैं मैसेज कर देता हूं उनको। क्लास में अटेंटिव नहीं बैठे आप। एमओ हफ्सा नदीम को आपका अटेंटिव नहीं बैठे, गप्पे मारे हैं। In the inorganic discussion. About किस मैसेज कर रहा हूँ। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, गप्पे मारे हैं भाई के साथ अभी। सही ही वाले सारे ऐसे लगे उखड़ जाते हैं, इससे कुछ भी नहीं हुआ। इस वैल्यू से कैन यू फाइंड द आंसर ऑफ वाई? इक्विलिब्रियम पे कितना है अमोनिया? 2y। इक्विलिब्रियम पर कितना है नाइट्रोजन? कितना नाइट्रोजन कम हुआ, सॉरी 1y। कितना हाइड्रोजन कम हुआ? 3y। कितना अमोनिया बना? 2y। जिसको मैंने 2y बोला है उसको उसने बता दिया है दे आर इन 2 मोल्स। व्हाट इज अ y? 2y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, ठीक है। आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। पुट द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर, जहां जहां y है वहां वहां 1 पुट कर दें। दैट इज योर स्टेप नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ y टू फाइंड द डिजिटल आंसर। 2 minus 1, y is equal to 1. 4 minus 3 into 1 goes to 2 into 1, 2. Remaining mole of nitrogen is equal to 1. Remaining mole of hydrogen is also by chance equal to 1. And the new mole of ammonia form is equal to 2. Got it? हमने एक्सप्रेशन जब लिखा था
केसी का, तो उसमें हमने कौन से यूनिट यूज किए थे? केसी का यूनिट्स Sally, non binary six. केजी हम ही होते केसी में जो यूनिट हमने पुट किए थे, यूज किए थे, वो मोल पर डीएन क्यूब यूज, यानी कंसंट्रेशन यूज की थी। इस वक्त मैंने क्या, किस चीज के आंसर्स मालूम किए हैं? मोल्स के। These are not mole per dm cube. Step number 4, change them into concentration. तो इस आंसर को आपने डिवाइडेड बाय dm cube. This answer divided by dm cube. आपको गिवन होगा टोटल वॉल्यूम. लेट्स सपोज 0.5 dm cube is the total volume of container. गैस की सूरत में कंटेनर का वॉल्यूम गिवन होगा आपको. टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. अब यहां पर देखिए प्लीज, तो क्या आंसर आएगा? 1/0.5. 1/0.5 goes to 2/0.5. What is the answer in concentration? Now you have changed your answer in concentration, mole per dm cube, to 2 and 4. अब आपके आंसर प्रॉपर प्रोटोकॉल में चेंज हो गए हैं. अब मोल्स नहीं रहे हैं, ये सारे मोल पर डीएम क्यूब बन गए हैं. नाउ देयर इज अ लास्ट स्टेप. अगेन यू शुड राइट द एक्सप्रेशन. Kc is equal to concentration of Na3 raised to power 2 divided by N2 raised to power 1 multiply by H2 raised to power 3. जो इक्वेशन गिवन है मैंने ऊपर लिखी है, मैंने इसी का एक्सप्रेशन लिखा है. अब आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है. तो Na3 की जगह पे आप लिखेंगे 4. ये आंसर है कंसंट्रेशन का, रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय N2 का आंसर 2 है, रेज़ टू पावर 1. यहां पर H2 का आंसर भी 2 है, बट रेज़ टू पावर 3. व्हाट इज द आंसर? So the Steve was. ये मैं तो क्या नाते ब्लैक दो सेक्सी हे हे पॉट सो Kc इज इक्वल टू 1. यूनिट्स क्या होंगे, साथ क्या लिखेंगे यूनिट्स? dm6 ओवर मोल स्क्वायर, यही बनेंगे यूनिट्स. हमजा नदीम. There you are the letter heart and the essays from Nota de Mola. Take the home. Bye. समझ आ गई बात? ये स्टेप लगाने हैं प्लीज. हो सकता है कि आप उसको स्टेप 2 से शुरू करना पड़े क्वेश्चन में, हो सकता है आपको स्टेप 3 से शुरू करना पड़े. स्टेप 3 गिवन हो. अगर इक्विलिब्रियम की कहानी है तो स्टेप 3 से शुरू करना पड़ेगा. अगर इनिशियल मोल का उसने बोला हुआ है तो स्टेप 1 से शुरू करना पड़ेगा आपको. बिल्कुल नीचे बिल्कुल नीचे ये आशीष भाई की वो बिल्कुल नीचे तो यही है. ये Rubik's device. समझ आ गई बात? Now let's do another question of the same equation. Same equation, N2 plus 3H2 goes to 2 mole of NH3.
This time I'm using, let's go, 5 moles of nitrogen plus 5 moles of hydrogen and 2 moles of ammonia, already prepared ammonia यूज कर रहा हूं मैं, एक ही कंटेनर में ऐड कर रहा हूं। अगेन सुन लीजिए गौर से, मैंने एक ही कंटेनर के अंदर 5 मोल नाइट्रोजन ऐड की है, 5 मोल हाइड्रोजन ऐड की है, उसी सेम कंटेनर में मैंने 2 मोल अमोनिया ऐड कर दी है। नाउ एट इक्विलिब्रियम आपको ये बताया जा रहा है कि 3 moles of ammonia has been made। इससे आपको ये मालूम होगा, ये पता चलेगा कि आपका रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। गौर से देखें तो शुरू में नाइट्रोजन 5 मोल थी, हाइड्रोजन 5 मोल थी, अमोनिया 2 मोल्स थी। जब इक्विलिब्रियम आया है, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, तो अमोनिया के मोल पहले से क्या हो गए, बढ़ गए। इट मींस यस, ओवरऑल रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अमोनिया के शुरू में मैंने कितने मोल ऐड किए थे, 2। अब जब रिएक्शन खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, मैंने टेस्ट किया, चेक किया, तो अमोनिया के कितने मोल वहां पर मौजूद थे, तो अमोनिया के मोल बढ़े हैं ना, तो रिएक्शन किधर मूव किया, रिएक्शन ने फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रोडक्ट। ये भी हो सकता है कि रिएक्शन रिवर्स चला जाए। अगर यहां पर लेट्स सपोज 1 मोल होते अमोनिया के रिमेनिंग, देन रिएक्शन इज मूविंग बैकवर्ड। इसको छोड़ दें फिलहाल, ये हमारी बहस नहीं है एग्जॉइंट। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझे प्लीज। इफ लेट्स सपोज at the stage of dynamic equilibrium the reaction is equal to the concentration of ammonia, or the mole of ammonia is equal to 1. Now under such conditions reaction is moving in reverse. आप मुझे बताएं स्टेप 2 कैसे लगाएंगे, जो क्वेश्चन है बेसिकली। स्टेप 2 क्या था, जिसमें हम y लिखते थे, ये वाला स्टेप 2 y, इन टर्म ऑफ y इस इक्वेशन को आप कैसे बदलेंगे, ये आपने सोचना है, यही आपने लिखना है। स्टेप 2, स्टेप 1 तो आपके पास ये है। अब देखते हैं कि आप स्टेप 2 कैसे यूज करते हैं, किधर माइनस करते हैं और किधर प्लस करते हैं, ये क्वेश्चन है, $1,000,000 क्वेश्चन। गुड। रिएक्शन किधर जा रहा है, बैकवर्ड। नाउ अमोनिया इज गोइंग टू बिहेव एज अ रिएक्टेंट जनरली, तो आप लिखेंगे 2 माइनस हाउ मच y, 2y। y को हमेशा एक इक्वेशन के मोल से लिखना है आपने। क्या कह रहे हैं आप, इनिशियल आपने कंसंट्रेशन कितने मोल लिया है, आई मीन कितने इनिशियली कितने मोल यूज किया है, अमोनिया 2 मोल। रिएक्शन रिवर्स जा रहा है, ये कम होगा, इसमें से कुछ माइनस होगा, कितना माइनस होगा, 2y माइनस होगा। ऊपर इक्वेशन में कितने मोल हैं इसके, तो उसी के हिसाब से y माइनस करना या प्लस करना। इधर देखें शुरू में 5 था, इधर ऐड होगा, कितना होगा, 3y फॉर हाइड्रोजन, कॉमा 5 मोल था शुरू में, इसमें ऐड होगा +1y हो।
यही मुश्किल स्टेप है। अगर आपको ये स्टेप लगाना आ गया तो समझ लें कि आपका क्वेश्चन हो गया। लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, फॉर एग्जांपल एक और रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू decompose into calcium oxide and carbon dioxide. Let's suppose I am using 5 mole once again. Initially there are 0 mole of CO2 and H2O. ये solid है, ये भी solid है और ये gas है. Is saying that 20% calcium carbonate has been decomposed. पहला काम इसका एक्सप्रेशन लिखना है, दूसरा काम कैलकुलेशन करना। कैन यू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी? लिखिए। मैंने एक्सप्रेशन बोला है तुम्हारे इसके। The session is जी जान शेर एंड याउशा खान। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लिखूंगा इधर, दूसरा सॉलिड है तो उसकी जगह पे 1 लिखूंगा इधर, कंसंट्रेशन नहीं लिखूंगा मैं। कम टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखूंगा? 1। किसका रूल है ये? So the expression of Kc is going to have only concentration of CO2. सॉलिड बिल्कुल काउंट नहीं करना आपने। लिक्विड कब काउंट करना है कब नहीं करना उसके लिए भी जरूर बताऊंगा बाद में। स्टेप नंबर 1 ये था। स्टेप 2 बताइए क्या होगा? आपने स्टेप वैसे लगाने हैं एक्सप्रेशन में जो भी हो। 5 माइनस y goes to 0 प्लस y, अगेन कॉमन लगा दें इधर, 0 प्लस y। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y? जी आपने एक्सप्रेशन लिखना है फिजिकल स्टेट के हिसाब से, स्टेप लगाने नॉर्मली हर दफा हर में इक्वल प्रोपोर्शन, वो सॉलिड हो वो लिक्विड हो वो गैस। वाई का आंसर निकाल सकते हैं आप। उसने बोला है भाई कि कितने परसेंट डिकम्पोज हुआ है? 20%। 5 का 20% डिकम्पोज हो गया है तो वाई कितना होगा? डिकम्पोज कितना हुआ? 1। सो इसका मतलब यह है कि 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 या 4? y is equal to, is it true? देखिए प्लीज, जहां जहां y है वहां वहां 1 पुट कर दीजिए। क्या आंसर आएगा? इधर 4 आएगा, इधर 1 आएगा और इधर 1 आएगा। अब देखिए इनको हम काउंट नहीं कर रहे, सिंपल 1। लेट्स सपोज द होल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2? 1 mole per dm cube. So the Kc will be equal to 1 mole per dm cube. That's all about today.